गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका कार्यपत्रक ये 14 नंबर करेंगे। उप विषय विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं, जो प्रत्येक वस्तु, जीव, समाज की विशेषताओं को दर्शाती हैं। इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करता है। आओ भारत के दो भिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। तो हम इसमें भारत के दो भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक है लद्दाख और एक है केरल। पहले इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। देखो, भारत के दो क्षेत्रों के बारे में इस वर्कशीट में बता रखा है। पहला है लद्दाख, जो कि भारत में नॉर्थ साइड में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा है सबसे नीचे केरल, ठीक है, जो कि साउथ साइड में पड़ता है। तो देखो, भारत को कभी भी किसी मैप को देखो तो सबसे ऊपर पड़ता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा, ठीक है। और नीचे पड़ती है दक्षिण दिशा, दक्षिण, अच्छा, यानी कि साउथ। तो नॉर्थ में भारत में सबसे, जितना आप ऊपर जाते जाओगे भारत के अंदर, नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाओगे, उतनी ही ठंड ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमालय के पर्वत है, ठीक है। हिमालय ठंडा है ना, बर्फ़ जमी रहती है उस पर, तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है इस एरिया में भारत के, ठीक है। ऐसे ही जितना आप साउथ की तरफ, नीचे की तरफ जाते जाओगे, तो वहाँ पर ये समुद्री इलाका है, ठीक है। तो ये जितना भी तटीय क्षेत्र है, यानी कि जहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है भारत के पास से, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो ये जो इलाका है केरल, ये गर्म ज़्यादा है, ठीक है। ये गर्म है, ये ठंडा है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। अब वर्कशीट के अंदर पढ़ते हैं। एक चीज़ और, इसके अंदर देखो, ये जो लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर से के पास पड़ता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से पूर्वी दिशा में पड़ता है। इस साइड पूर्व होता है, इस साइड पश्चिम होता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से पूर्वी दिशा में लद्दाख पड़ रहा है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। इस तरीके का कुछ दिखता है ये, ठीक है। ये ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों के दिनों में बर्फ़ तो हट जाती है, लेकिन इस तरीके की मिट्टी के जो पहाड़ हैं, ये उभर कर आ जाते हैं। यहाँ पर खेती बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पिघलती है बर्फ़, तभी ये लोग पानी पी पाते हैं, ठीक है। और पानी को स्टोर करते हैं। लोग यहाँ अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं। ये सारे मवेशी जो यहाँ पे पाले जाते हैं, ये इस तरीके की भेड़ पाली जाती है, बकरी पाले जाते हैं और याक पाले जाते हैं। याक एक तरीके की पहाड़ी गाय होती है, जिसके ऊपर बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक और वाइट, ब्लैक या फिर वाइट, दो कलर की होती है ज़्यादातर। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है, जो पश्मीना ऊन पैदा करती है। इस तरीके की एक बकरी पाई जाती है जो कि पश्मीना ऊन देती है, यानी कि इस बकरी के ऊपर उगने वाले बाल जो होते हैं, उनको उतारा जाता है और फिर उससे ऊन बनाई जाती है। भेड़ों के बालों का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और मांस खाते हैं। तो दूध से बने हुए, देखो, दूध कौन देता है? एक तो याक देता है, एक यहाँ पे बकरी देती है, ठीक है। ज़्यादातर जो है याक पाले जाते हैं, क्यों? जैसे हम गाय वगैरह पालते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसी पहाड़ों में ऊपर याक पाले जाते हैं, क्योंकि वो होती भी पहाड़ी गायें हैं, ठीक है। और उसके दूध से बना हुआ जो मक्खन होता है, पनीर होता है, ये वो सब चीज़ें खाते हैं और मवेशियों को मांस खाते हैं, ठीक है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ये जो ऊन यहाँ इस बकरी से उत्पन्न होती है, इस भेड़ से, तो उसको इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेचकर लाभ कमाते हैं। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये क्योंकि ठंडा रेगिस्तान है, तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, हिमालय के पास पड़ता है ना ये,
तो यहाँ पर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो हमेशा ठंड पड़ती रहती है, इसलिए यहाँ पे लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन दूध से बने पदार्थ तथा मांस क्यों होता है? क्योंकि लद्दाख में खेती नहीं हो सकती, जिसके कारण यहाँ के लोगों को पशुओं से मिले दूध और मांस पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक राज्य है। तो अभी हमने देखा था भारत के कहाँ पर बसा हुआ था, दक्षिणी पश्चिमी, यहाँ पर साउथ साइड में। ठीक है, और मैंने बताया था यहाँ पे पश्चिम पड़ता है, तो ये पश्चिम में पड़ रहा है। ठीक है, अगर इस साइड होता तो पूर्व में पड़ता, तो इस साइड तो नहीं, इस साइड की बात ही नहीं कर रहे हम केरला की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। यहाँ मौसमी भारी वर्षा होती है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग और इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत अधिक आकर्षक बना रहता है। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाना पसंद करते हैं। केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है। इसे वहाँ पर मुंडू कहते हैं। धोती को क्या बोलते हैं? मुंडू। मुंडू सामान्य रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती है। अब कारणों का पता लगाना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं? तो यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। भारत में प्राचीन समय से ही धोती पहनने का चलन रहा है और यह धोती सूती कपड़े से बनी होती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है, मैंने बताया था ना, साउथ में जितना कोस्टल लाइन के पास चलते जाओगे, यानी कि समुद्र के पास बढ़ते जाओगे, उतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इसलिए भारत के अंदर हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ भारत के अंदर जितना आप समुद्र के पास आते जाओगे उतनी गर्मी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हो। तो जो साउथ है वो विषुवत रेखा के एकदम पास पड़ता है। हमारा जो भारत का जो केरला राज्य है वो विषुवत रेखा के पास बहुत पास पड़ता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी ये बात बताओ कि क्योंकि यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है इसलिए वहाँ पे सूती जो धोती है वो पहनने का रिवाज है। और प्राचीन काल से ही जो है हम कोई पैंट तो पहनते नहीं थे प्राचीन काल में, सब धोती ही कुर्ता पहनते थे। धोती पहनते थे या कुर्ता पहनते थे, मतलब धोती कुर्ता, ये पारंपरिक पहनावा हमारा रहता था प्राचीन काल से ही, तो इसलिए धोती पहनी जाती है। तो ये आंसर लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, केरल के लोग भोजन में चावल, मछली और सब्जियां क्यों खाते हैं? तो इसका आंसर इसमें ऑलरेडी दे रखा है, ये यहाँ से लगाएंगे हम आंसर। हाँ, केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। ठीक है, तो और की जगह आप इसलिए लिख देंगे, और की जगह इसलिए। ठीक है, केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आपने यहाँ लिखना है सेकंड वाले में। तो आपका आज की वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको जो है लद्दाख और केरला के बारे में कुछ पता चला होगा और विविधता के बारे में पता चला होगा। एक तरफ इतनी ठंड पड़ रही है तो हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, एक तरफ इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमें सूती कपड़े पहनने पड़ते हैं, सूती धोती पहननी पड़ती है। ठीक है, तो भारत में हर तरीके की विविधता पाई जाती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू।